क्या आप जानते हैं कि दानव धरती पर कैसे आए? क्या धरती पर दानव रहते थे? क्या 18-18, 20-20 फुट के आदमी होते थे? क्या दुष्ट आत्माएं होती हैं? अगर वो होती हैं, तो वो कहां से आईं? दुष्ट आत्माओं को किसने बनाया? उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 1 से 4 आयत में लिखा, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। दानव तब पैदा हुए जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? अय्यूब अध्याय 1 उसकी 6 आयत में लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए थे। ये कोई मनुष्य नहीं थे जो धरती से स्वर्ग में पहुंच गए। अय्यूब अध्याय 2 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। अय्यूब अध्याय 38 उसकी 4 आयत में लिखा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? अय्यूब अध्याय 38 उसकी 6 आयत में लिखा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र सेठ के बेटे थे, वो स्वर्गदूत नहीं थे। पर अगर वो परमेश्वर के पुत्र इंसान होते, तो वो अय्यूब अध्याय 1 उसकी 6 आयत में कैसे परमेश्वर के सामने उपस्थित होते? जो वचन मैंने पढ़े हैं वो साबित करते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे। अब लोग कहेंगे कि अगर वो स्वर्गदूत थे, तो उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाए? बाइबल में तो लिखा है कि स्वर्गदूत शादी नहीं कर सकते। अगर आप मत्ती अध्याय 22 उसकी 30 आयत में पढ़ें, तो उसमें लिखा है, मनुष्य जी उठने पर ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। इस वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि स्वर्गदूत शादी कर नहीं सकते, या फिर वो शारीरिक संबंध बना नहीं सकते। स्वर्गदूत शादी नहीं कर सकते, पर अगर वो मनुष्य जैसे शरीर में हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 19 में जब सदोम और अमोरा का विनाश होने वाला था, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा था, जिन्होंने लूत और उसके परिवार को विनाश से बचाया था। वो स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में थे, वो सब कुछ कर सकते थे जो एक इंसान कर सकता है। उन्होंने भोजन खाया और आराम भी किया, चाहे वो मनुष्य रूप में थे, पर उनकी ताकत, उनकी सामर्थ, उनकी शक्तियाँ स्वर्गीय थी। वो मनुष्य रूप में थे, इसीलिए सदोम नगर के लोग लूत के घर पर आकर हमला करते हैं, और लूत से कहते हैं कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, ताकि हम उनके साथ सेक्स करें। जब स्वर्गदूत मनुष्य रूप में होते हैं, ये वचन साबित करता है कि वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं, और उनकी ताकत, उनकी सामर्थ स्वर्गीय होती है। इसीलिए जब परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो शूरवीर थे। उनके कद 18-18, 20-20 फुट लंबे थे, और वो बहुत सामर्थी थे। इसके बारे में मैंने और विस्तार से एक अलग वीडियो में बताया है, जिसका नाम है धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत। पर अब सवाल ये है कि स्वर्गदूत धरती पर मनुष्य रूप में कब आए? हनोक की पुस्तक में इसके बारे में लिखा है कि नूह के समय के जल पर लेके आने से पहले स्वर्गदूत मनुष्यों को धार्मिकता सिखाने के लिए धरती पर आए थे। पर जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया, और उनसे दानव पैदा हुए। उन स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को तरह तरह के गलत काम, जादू टोना, हथियार बनाने, सोने चांदी के जेवर बनाने सिखाए, और मनुष्य जाति को बुरी तरह से भ्रष्ट किया। पाप दुनिया में बहुत बढ़ चुका था। हनोक की पुस्तक में ये भी लिखा है कि उन स्वर्गदूतों ने जानवरों के साथ, मछलियों के साथ, आकाश के पक्षियों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। हनोक की पुस्तक को बाइबल की तरह तो पढ़ा नहीं जाता, पर यहूदी लोग हनोक की पुस्तक को एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानते थे। बाइबल में भी यहूदा की पत्री की 14 आयत में यहूदा ने
हनोक की पुस्तक में से लिखा है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणियां की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। सदियों से दुनिया के लोग ये सोचते आए हैं कि कुछ परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आए और मनुष्यों की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो शूरवीर पैदा हुए, पर ऐसा नहीं है। वो कुछ परमेश्वर नहीं थे, वो लोग स्वर्गदूत थे। लोगों के दिलों में उनके प्रति बहुत डर था और उन स्वर्गदूतों ने लोगों से अपनी आराधना, अपनी पूजा करवानी शुरू की। कुछ बातें इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, पर अगर आप ध्यान से इन बातों पर गौर करें तो वो गिरे हुए स्वर्गदूत और उनके बच्चों की तस्वीरें आपको कुछ देशों में लोगों के घरों में मिलेंगी। जो मूवीज आज लोग देखते हैं, थॉर, जियस, हेडीज, अथीना, अपोलो, पर्सियस भगवानों के बारे में, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई कहानी भी नहीं है। ये असल में वही गिरे हुए स्वर्गदूत हैं और शैतान ऐसे तरीकों से इनकी पेशकश लोगों के सामने करता है कि आज लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं। बच्चे इनको सराहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। आज लोग इनकी वर्शिप, इनकी आराधना कर रहे हैं। हनोक की पुस्तक में लिखा कि परमेश्वर ने माइकल स्वर्गदूत को आज्ञा दी और उसने उन स्वर्गदूतों को धरती के नीचे नर्क के टाटरस कक्ष में कैद कर दिया। इसके बारे में बाइबल में 2 पत्रस अध्याय 2 उसकी 4 आयत में लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नर्क में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। उन स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर ने नर्क में कैद कर दिया, पर जो दानव थे और जो पापी मनुष्य थे उन सब को जल प्रलय में खत्म कर दिया। सिर्फ नूह और उसका परिवार उस जल प्रलय में बचाए गए, जिसके बारे में 2 पत्रस अध्याय 2 उसकी 5 आयत में लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। उस जल प्रलय में सभी दानव और सारी मनुष्य जाति नष्ट हो गई सिवाय नूह और उसके परिवार के। पर अगर दानव उस जल प्रलय में नष्ट हो गए थे तो फिर गोलियत कहां से आया? उस जल प्रलय के बाद धरती पर दानव दोबारा कहां से आए? क्योंकि उस समय धरती पर सिर्फ नूह का परिवार था। यहूदी रबी ये बताते हैं कि नूह के समय के जल प्रलय के बाद 200 स्वर्गदूत फिर से हरमोन पर्वत पर उतरे और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ कुकर्म किया और फिर दानव पैदा हुए और बहुत बड़ी गिनती में दानव धरती पर रहते थे। दाऊद के समय 5 दानव उस समय धरती पर थे। पहला है गोलियत। 1 शमूएल अध्याय 17 उसकी 4 आयत में लिखा, तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। दूसरा है लहमी। 1 इतिहास अध्याय 20 उसकी 5 आयत में लिखा, फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें यायर का पुत्र एलहानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। तीसरा है यिशबो बनोब। 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 16 आयत में लिखा, तब यिशबो बनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था, परंतु सरूआह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। चौथा है सब। 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 18 आयत में लिखा, इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने रुपाई वंशी सबको मारा। 5वें दानव का नाम तो बाइबल में बताया नहीं गया, पर उसके बारे में 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 20 आयत में लिखा, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रुपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक हाथ पांव में 6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इजराइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिम्मा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। दुष्ट आत्माएं नूह के समय आए जल प्रलय के बाद आई। उत्पत्ति अध्याय 6 से पहले किसी भी दुष्ट आत्मा का जिक्र नहीं है, पर दानवों की मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं का जिक्र आना शुरू हुआ। दुष्ट आत्माएं वो हैं जो दानवों के मरने पर उनमें से निकली थी।
अब दाऊद आता है और वो गोलियत को गोफन से मार गिराता है और वो उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। दानव शैतान के वंश थे और दाऊद ने उस शैतान के वंश को खत्म किया। दाऊद ने शैतान के शारीरिक वंश को खत्म किया। एक इतिहास अध्याय 20 उसकी 4 से 7 आयत में हम पढ़ते हैं कि दाऊद और उसके लोग दानवों के साथ लड़ते हैं और वे दानवों को मार डालते हैं और यही कारण था कि शैतान अपने वंश के खत्म होने पर गुस्से में आता है। और एक इतिहास अध्याय 21 उसकी 1 आयत में शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती करे। 7 आयत में लिखा, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और इसीलिए उसने इजराइल को मारा। यूहन्ना अध्याय 7 उसकी 42 आयत में लिखा, क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 8 आयत में लिखा, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए। अब दाऊद ने तो शैतान के वंश यानी दानवों को शारीरिक रूप में खत्म किया और यीशु मसीह ने शैतान के आत्मिक वंश को खत्म किया जो कि दुष्ट आत्माएं थी जो उन दानवों में से निकली थी। यीशु मसीह के इस धरती पर आने पर, क्रूस पर चढ़ाए जाने और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर शैतान और उसके दूत बुरी तरह से हराए गए और शर्मिंदा किए गए। और आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उसके वचनों पर चलता है, शैतान उनको छू भी नहीं पाता। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मरकुस अध्याय 16 उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हर जिंदा चीज जो मनुष्य के रूप में है वो देह, आत्मा और प्राण की बनी है, फिर चाहे वो दानव हो, इजरायली लोग हो, कनानी हो, आप हो या मैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 23 आयत में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। बाइबल बताती है कि दानव धरती पर रहते थे, वे बहुत खाते थे, पीते थे, बहुत सोते थे, बोलते थे और लड़ते थे। उनकी देह थी, उनका शरीर था। अगर शरीर था तो ही दाऊद ने गोलियत नाम के दानव का सिर काट दिया था। दानव के अंदर आत्मा थी जो कभी नहीं मरती। उनका शरीर था और प्राण यानी सोल थी। सोल यानी प्राण क्या है? आपकी सोल 3 चीजों से बनी है, आपका मन, आपकी मर्जी और आपके जज्बात। और इन्हीं चीजों पर शैतान हमला करता है। आज लड़ाई किस चीज के लिए है? आपकी सोल, आपके प्राण के लिए। शैतान आपकी सोल के पीछे है। वो आपके जज्बातों के साथ खेलता है, आपके फैसलों को खराब करने की कोशिश करता है। और परमेश्वर आपकी सोल को बचाना चाहता है। लड़ाई आपकी आत्मा के लिए नहीं, आपकी सोल के लिए है, क्योंकि आत्मा तो कुछ ही क्षणों में बपतिस्मा लेने से बच जाती है, पर प्राण यानी सोल को समय लगता है। ये बहुत ही गहरा वचन है और इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अगर दानवों का शरीर है, उनके अंदर आत्मा है, प्राण है, तो क्या वो अंत के दिन मुर्दों में से जिलाए जाएंगे? क्योंकि यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वे समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो क्या दानव भी जिलाए जाएंगे? नहीं। बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि दानवों को जिलाया नहीं जाएगा। तो क्या होता है जब एक दानव मरता है? मरने के बाद उनकी आत्मा तो नर्क में जानी चाहिए, पर नहीं। हनोक की पुस्तक उसके 15 अध्याय में परमेश्वर ने हनोक से कहा कि दानवों की आत्माएं दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी, क्योंकि वे दुष्ट हैं और क्योंकि वे इस धरती पर जन्मी हैं, वे इस धरती पर ही रहेंगी। जिस तरह स्वर्ग की आत्माएं स्वर्ग में रहती हैं, उसी तरह इस धरती की आत्माएं इस धरती पर ही रहेंगी। और ये दुष्ट आत्माएं मनुष्यों को सताएंगी, उन पर अटैक करेंगी, लड़ाई झगड़े करवाएंगी और धरती पर मुसीबत पैदा करेंगी। ये मनुष्यों को तंग करेंगी, क्योंकि वे
मनुष्य के मेल से ही, मनुष्यों से ही बनी है। और दानवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर तो नष्ट हो जाएंगे, पर उनकी आत्माएं शरीर से निकलकर धरती पर उत्पात मचाएंगी। इनका न्याय तब तक नहीं होगा जब तक न्याय का दिन नहीं आएगा। मत्ती अध्याय 8 उसकी 28 आयत में लिखा, जब यीशु उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? बाइबल साफ साफ बताती है कि एक समय है जब इन दुष्ट आत्माओं का न्याय किया जाएगा। तब तक उन्हें छूट है तबाही करने की, पर वो तबाही वहीं कर सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी ना हो। जिस इलाके में यीशु को वो दुष्ट आत्माएं से ग्रसित लोग मिले थे, उस नगर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। यहूदी लोग उस नगर में जाते नहीं थे क्योंकि उस नगर के लोग परमेश्वर के खिलाफ चलते थे। पर यीशु मसीह उस नगर में गए और उस मनुष्य को उन दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। क्या आप जानते हैं कि कितनी दुष्ट आत्माएं उस इंसान के अंदर थी? 6000 दुष्ट आत्माएं। जरा सोचिए कि 6000 दुष्ट आत्माओं ने उसका क्या हाल किया होगा। जब लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। पर यीशु मसीह को मिलने के बाद वो 6000 दुष्ट आत्माएं उसी समय उसे छोड़कर चली गई और वो इंसान पूरी तरह शांत हो गया और उस दिन उसने नया जीवन ग्रहण किया। क्या आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं के अपने अपने इलाके होते हैं, अपने अपने नगरों में उन्हें रहना अच्छा लगता है। कुछ घर उन्हें अच्छे लगते हैं और वो उन इलाकों और उन घरों को छोड़कर नहीं जाती जब तक परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ से उन्हें निकाला ना जाए। आज अगर कुछ इलाकों, कुछ नगरों, कुछ मोहल्लों, कुछ देशों में आप जाएं तो वहाँ कदम रखते ही एक अलग सा वातावरण महसूस होता है। जिस नगर में लोग मूर्ति पूजा ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, वहाँ दुष्ट आत्माएं ज्यादा काम करती हैं। ऐसी बहुत सी गहरी बातें हैं जो दुष्ट आत्माओं के बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के भी इलाके होते हैं, नगर, देश होते हैं जो उसी सीमा में रहकर परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा टहल करते हैं। तो क्या हमें इन अंधकार की शक्तियों, इन दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत है? नहीं। अगर आपका परमेश्वर जीवित है, अगर आपका परमेश्वर आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें शैतान और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया है कि वो यीशु नाम में इन दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकालें, लोगों को चंगा करें और परमेश्वर की शांति को लोगों के जीवनों में लेकर आए। आज तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं है। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि माँ बाप के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि उनकी परवरिश में परमेश्वर का वचन नहीं है। और दुष्ट आत्माएं उनके घरों में, उनके जीवनों में काम करती हैं। जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ही कम है। इनके बारे में मैं और विस्तार से एक अलग वीडियो में फिर से बताऊंगा। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में मैं परमेश्वर के वचन से जुड़ी ऐसी मूवीज, ऐसी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करूंगा कि जब आप उन मूवीज को देखेंगे तो आप क्या, आपके बच्चे, जवान लोग परमेश्वर के दूत बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के कामों को करेंगे। वो शैतान के द्वारा सताए नहीं जाएंगे, बल्कि वो शैतान को सताएंगे। उनकी प्रार्थनाएं, उनका जीवन शैतान को सताएगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आज यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई कर रहे होते तो वो क्या काम करते? वो फिल्म प्रोड्यूसर होते, मूवी डायरेक्टर होते। यीशु मसीह हमेशा लोगों को समझाने के लिए दृष्टांतों का, एग्जाम्पल्स का, उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। अगर उस समय टीवी होता तो सबसे ज्यादा प्रचार यीशु मसीह टीवी के द्वारा, मूवीज के द्वारा करते। आज मसीही लोग इसी क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। कोई अच्छी क्रिश्चियन मूवीज नहीं आती, ना सुसमाचार टीवी पर उतनी जोर और उतनी आग से हो रहा है जितना होना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब पूरी दुनिया यीशु मसीह का प्रचार सुन लेगी तब यीशु मसीह आ जाएंगे। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर निर्भर करती हैं कि वो कितनी जल्दी पूरी हों।
जितनी जल्दी पूरी दुनिया यीशु मसीह का प्रचार सुन लेगी, उतनी जल्दी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। इसलिए अपनी चर्चेस, अपने पास्टर्स, अपने अगुओं को सपोर्ट करें और सुसमाचार को टीवी पर लेकर जाएं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सारे दुष्ट स्वर्गदूत नर्क में कैद हैं, तो फिर आज दुनिया में पाप कौन करवा रहा है। अगर परमेश्वर को पता था कि इंसान पाप करेगा, तो फिर परमेश्वर ने उसे रोका क्यों नहीं। मनुष्य के धरती पर रहने से पहले धरती पर कौन रहता था? एक जादू टोना करने वाली औरत ने शमूएल की आत्मा को कैसे बुलाया? क्या वो शमूएल की आत्मा ही थी या कोई और था? यीशु मसीह के जी उठने पर मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं पाई? आने वाली वीडियोस में मैं परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को आपसे शेयर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।